गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एज वेल एज एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम अमाइन की बेसिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अमाइन है वो अमाइन बेसिक नेचर वाला होता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है कि ये जब कभी भी कोई एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ऐसा सब्स्टिट्यूटेड सोल्ट है वो हमें देगा, सब्स्टिट्यूटेड एमोनियम हेलाइड का जो सोल्ट है वो देगा। ठीक है, और सिमिलरली ऐसा सब्स्टिट्यूटेड एमोनियम सोल्ट जो मिल रहा है उसकी अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर वाला कंपाउंड है उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वापस से ये क्या मिल जाएगा, RnH2 मिल जाएगा और H2O और X माइनस है वो मिलेगा। ठीक है, तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि भाई अमोनिया है, अमोनिया की कंपैरिजन में अमाइन जो है उसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है या कम होती है। ठीक है, मतलब कि NH2 है, बेंजीन के ऊपर NH2, उसकी हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, NH3 प्लस Cl माइनस, मतलब कि एनिलीनियम क्लोराइड का जो सोल्ट है वो हमें मिलेगा। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमाइन हम स्टडी कर रहे हैं तो हम पहले कंपैरिजन करेंगे कि भाई अल्काइल एमाइन है उसकी अमोनिया के साथ कैसी बेसिसिटी होती है, एराइल एमाइन की अमोनिया के साथ कैसी बेसिसिटी होती है। यहाँ पे NH3 प्लस Cl माइनस है तो ये NH3 प्लस Cl माइनस जो सब्स्टिट्यूटेड सोल्ट होता है ये सोल्ट पानी के अंदर इजीली सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन इन अगर ऑर्गेनिक सोल्वेंट है या फिर नॉन पोलर सोल्वेंट है ईथर जैसे, उसके अंदर क्या होता है, ये इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिसिटी की बात करें कि अल्काइल एमाइन एंड एराइल एमाइन की अमोनिया के साथ बेसिसिटी कंपैरिजन की, तो जो अल्काइल एमाइन है उसके अंदर जो अल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो उसकी जो बेसिसिटी है ये अमोनिया की कंपैरिजन में ज्यादा होगी, और एराइल एमाइन के साथ जो एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ये एराइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए उसकी बेसिसिटी अमोनिया की कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अगर हम अमाइन है RnH2 उसके पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, RnH3 प्लस OH माइनस। ठीक है, अगर हम उसका K का इक्वेशन लिखे तो हमें ऐसा मिलेगा, RnH3 प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RnH2 और H2O का कंसंट्रेशन, इसके साथ हम ये मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये इक्वल टू KB हो जाएगा, हमें जो ये वैल्यू मिलेगी ये KB के इक्वल टू मिलेगी, RnH3 प्लस और OH माइनस डिवाइडेड बाय RnH2। लेकिन हमें पता है कि पावर ऑफ KB की वैल्यू है ये क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KB, मतलब कि हमें डिफरेंट डिफरेंट KB की वैल्यू दी गई होगी। ठीक है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि कौन सा अमाइन ये ज्यादा बेसिक होगा एमोनिया की कंपैरिजन में, या एराइल एमाइन या फिर अल्काइल एमाइन डिफरेंट दिया गया होगा हमें, तो मतलब कि KB की वैल्यू ज्यादा होगी, हायर द वैल्यू ऑफ KB, उसका मीनिंग ये है कि पावर ऑफ KB की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। से फॉर एग्जांपल आपने KB की वैल्यू 3 ली है तो पावर ऑफ KB की वैल्यू नेगेटिव log 3, मतलब कि माइनस log 3, मतलब कि -0.4771। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि KB की वैल्यू ज्यादा तो पावर ऑफ KB की वैल्यू कम, और जो अमाइन मिलेगा ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वाला जो अमाइन है वो होता है। ठीक है, मतलब KB की वैल्यू हायर तो पावर ऑफ KB की वैल्यू कम, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारा अमाइन है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये हम ऐसे पता लगा सकते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट KB की वैल्यू दी गई होगी उसके ऊपर। ठीक है, अगर हम प्राइमरी अमाइन है मतलब कि RnH2 है, ठीक है, उसकी एलिफेटिक अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन की हम H प्लस के साथ रिएक्शन करते हैं, कोई भी एसिड का जो प्रोटॉन है H प्लस उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि Rn प्लस H ऐसा मिलेगा। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन वाला जो केटायन है वो हमें मिलेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो अमाइन है ये एसिड का H प्लस या फिर प्रोटॉन है वो एक्सेप्ट करके केटायन बनाता है, और वो केटायन है वो स्टेबल, ज्यादा स्टेबल जिस अमाइन का होगा, ठीक है, वो ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, अगर हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया के अंदर क्या होता है कि भाई तीनों की तीनों जगह क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे लोन पेयर पड़ा हुआ होता है और उसकी हम H प्लस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा,
कि NH4 प्लस ऐसा मिलेगा, एमोनियम आयन NH4 प्लस एमोनियम आयन मिलेगा। लेकिन ये RNH2 मतलब कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये जो केटाइन बन रहा है, केटाइन के अंदर क्या होता है कि भाई ये उसकी जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन एटम के ऊपर, ये ज्यादा होगी। इसकी वजह से ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करके जो केटाइन बनेगा, ये केटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब कि अमोनिया की कंपैरिजन में इसकी जो स्टेबिलिटी है पॉजिटिव केटाइन आयन वाला जो केटाइन की, ये ज्यादा है। मतलब कि ये वाला जो अमाइन है ये अमोनिया की कंपैरिजन में क्या होगा, एलिफेटिक अमाइन ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। और अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी की बात करें, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मतलब कि RNH2, सेकेंडरी अमाइन मतलब कि R2NH, टर्शियरी अमाइन मतलब कि R3N। यहाँ पे हम ये तीनों की कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा अमाइन है वो ज्यादा बेसिक होगा। अगर हम गैसियस फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गैसियस फेज के अंदर क्या होगा कि भाई ये टर्शियरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन के पास 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मीन ये है कि ये इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप है, मतलब कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की कैपेसिटी होगी ये इसकी कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी नाइट्रोजन एटम की ज्यादा होगी, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा होगी, ये स्टेबल भी ज्यादा होगा। मतलब कि टर्शियरी अमाइन है वो ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी अमाइन उससे कम बेसिक है, और प्राइमरी अमाइन है और उससे भी कम बेसिक है, और एमोनिया उससे भी कम बेसिक है। अगर हम गैसियस फेज की बात करें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी नाइट्रोजन एटम की, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जो इसकी एबिलिटी है ये ज्यादा है, ये हमें पता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये ज्यादा बेसिक होता है। और अगर हम एराइल अमाइन एंड अमोनिया की बात करें, ठीक है, एराइल अमाइन एंड अमोनिया की बात करें, तो हमें पता है कि एराइल अमाइन के अंदर जो एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, ये क्या होता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। एमोनिया की कंपैरिजन में उसकी बेसिसिटी की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो अमोनिया है उससे ये एराइल अमाइन है ये कम बेसिक होता है, अमोनिया उससे ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। अगर हम एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, मतलब कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये पड़े हुए होते हैं, यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का क्या होगा, इंटरनली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मिलेगा, तो ये इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको 5 मिलेंगे। और NH2 है ये H प्लस गेन करके क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन NH3 प्लस बनाता है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ हमें 2 ही मिलते हैं। मतलब एक ऐसा भी कंसेप्ट है कि एनिलीन या फिर एनिलीनियम आयन दोनों में से जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही वो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब कि एनिलीन है उसके पास नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 है और इसके पास सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें कि भाई पानी के अंदर सोल्यूबिलिटी, तो यहाँ पे सोल्वेशन इफेक्ट भी क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी, और स्टीयरिक हिंड्रेंस भी कई बार क्या करता है, अमाइन की जो बेसिसिटी का पैरामीटर है उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो पानी के अंदर उसकी बेसिसिटी के हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें पता है कि Rn प्लस, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये पानी के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है H2O के साथ, ठीक है, पानी के साथ ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और अगर हम दूसरे अमाइन की बात करें, मतलब कि R2N प्लस, और यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे होंगे, तो ये भी OH2 मतलब कि H2O के साथ, और ये भी OH2 मतलब कि H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। और टर्शियरी कोई हमारे पास ऐसा आयन है, ठीक है, R यहाँ पे भी R और एक यहाँ पे भी R, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होता है,
ठीक है। तो ये पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो प्राइमरी होगा इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंपैरिजन सेकेंडरी की कंपैरिजन में ज्यादा होगा और सेकेंडरी में इसकी कंपैरिजन में कम होगा, और इसकी टर्शरी की कंपैरिजन में सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वो ज्यादा बन रहे हैं। मतलब कि हम एक ऐसा क्लू लगा सकते हैं यहाँ पे कि जो पॉजिटिव आयन है, केटायन है, उसकी साइज बढ़ रही है तो उसकी जो सोल्वेशन इफेक्ट है वो कम हो जाती है, मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब कि ये लेस बेसिक होता है। ठीक है, तो ये वाला है ये लेस बेसिक होगा, इससे ये ज्यादा बेसिक होगा, इससे ये ज्यादा बेसिक होगा, मतलब कि प्राइमरी ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम और टर्शियरी उससे कम। इसके ये पानी के अंदर एक्वस फेज के अंदर जो अमाइन की बेसिसिटी है उसका जो ऑर्डर है ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई एक और कंसेप्ट की कि जहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट है ये क्या करती है, काम में आती है अमाइन की। अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी की। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर मिथाइल ग्रुप है या फिर इथाइल ग्रुप है C2H5, ये अमाइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो भाई सेकेंडरी है, इथाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी ज्यादा बेसिक है, ठीक है, और स्टेबल है। उससे सेकेंडरी के बाद टर्शियरी और उसके उसके बाद क्या आता है, प्राइमरी आता है, और उसके बाद अमोनिया आता है। और अगर CH3NH2 है तो CH3 ट्वाइस NH, और उसमें क्या आता है भाई CH3NH2, और उसमें CH3 3 टाइम्स N, मतलब कि ये टर्शियरी अमाइन, और बाद में क्या आता है, अमोनिया आता है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि अगर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो भी बेसिसिटी का जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाएगा कि सेकेंडरी ज्यादा और उससे टर्शियरी और उससे प्राइमरी। ठीक है, और अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी से बाद में प्राइमरी और बाद में टर्शियरी और बाद में अमोनिया है ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो जो केटायन की साइज बन रही है, मतलब कि जो पॉजिटिव आयन बन रहा है उसकी साइज, उसकी स्टीयरिक हिंड्रेंस, उसकी जो इंडक्टिव इफेक्ट है, सोल्वेशन इफेक्ट है, ये सारे जो पैरामीटर है ये इम्पैक्ट करते हैं, उसकी वजह से उसकी जो बेसिसिटी है अमोनिया के कंपैरिजन में ज्यादा या कम होती है। ठीक है, अब इसमें से आपको एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर कोई ऐसा जेई नीट में क्वेश्चन पूछते हैं कि से फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक का ही हम इंटेक्स क्वेश्चन एक लेते हैं कि आपको दिया गया है C6H5NH2, C2H5 2 टाइम्स NH, एमोनिया दिया है, और C2H5NH2, ऐसा 4 कंपाउंड दिया है। ठीक है, और इसको आपको बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो अब आपको पता है कि C6H5NH2 मतलब कि एनिलीन, ये एराइल एमाइन है, तो उसकी बेसिसिटी एमोनिया की कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब एमोनिया है ये ज्यादा बेसिक है और ये C6H5NH2 है ये कम बेसिक है। ठीक है, अब हमें पता है एमोनिया से ये जो एलिफेटिक एमाइन है ये तो ज्यादा बेसिक ही है। ठीक है, तो अब ये दोनों के बीच में हमें क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि इससे तो ये ज्यादा बेसिक ही है। तब ये ऑर्डर यहाँ पे दिया गया कि भाई सेकेंडरी इथाइल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी जो अमाइन होता है ये ज्यादा बेसिक होता है और प्राइमरी इससे कम बेसिक होता है। तो हमें क्या लिखना है भाई, C2H5 2 टाइम्स NH ज्यादा बेसिक होता है, उससे कम बेसिक होता है C2H5NH2। तो ये हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना बोल सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग में एक ही बात क्लियर कट रखनी है कि एलिफेटिक अमाइन है तो एमोनिया से ज्यादा बेसिक है, और एरोमेटिक अमाइन है अमोनिया से कम बेसिक है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि जो ऑर्डर है ये चेंज हो जाता है, और अगर एक्वस मीडियम है या फिर गैसियस फेज है तो उसके अंदर ऑर्डर आपका जो बेसिसिटी का है ये चेंज हो जाता है। तो आपको एक ये बात है ये ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कल हम आगे का जो केमिकल रिएक्शन है, अल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, बाकी के आगे वाले रिएक्शन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम यहाँ तक रुकते हैं, और बाकी का जो इसके रिलेटेड एमसीक्यूज जो सारे हैं वो आप क्या कर लेना, स्टडी कर लेना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बेसिसिटी वाले क्वेश्चन है वो काफी सारे ऐसे एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर अरेंज करने के ऑर्डर में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी का जो नेक्स्ट जो पार्ट है अल्काइलेशन, इंस्टॉलेशन और केमिकल रिएक्शन का वो हम कल कंटिन्यू करेंगे।